डियर स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2020 के साथ जेईई मेंस 2020 एग्जामिनेशन के कंडक्शन को रोकने वाले दोनों पिटीशन को डिसमिस करते हुए साफ साफ कहा कि वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। जैसा गवर्नमेंट चाहती है वे इन एग्जामिनेशनों का कंडक्शन कर सकती है। हालांकि 11 स्टूडेंट की ओर से अपीयर हुए एडवोकेट आलोक अलग श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 के केसेस देश भर में बढ़ रहे हैं और इससे स्टूडेंट के बीच में अफरा तफरी का माहौल है और स्टूडेंट जिस तरह से इनसिक्योरिटी के लाइफ को जी रहे हैं, इसी कारण से सीए और क्लैट जैसे एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। तो नीट 2020 के साथ जेईई मेंस 2020 एग्जामिनेशन का फर्दर पोस्टपोनमेंट क्यों नहीं हो सकता। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो आप यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी ओपन कर दिया जाए, यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन मोड में जितने भी केसेज की सुनवाई कर रहे हैं उसे ऑफलाइन मोड में सुनवाई करे। इस विषय भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एनटीए की ओर से अपीयर होते हुए कहा कि इन एग्जामिनेशनों का कंडक्शन सितंबर 2020 में होना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट पर्याप्त सेफ्टी मेजर को अडॉप्ट करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से सहमति जताते हुए कहा कि इस समय जब कोविड-19 के केसेज बढ़ रहे हैं फिर भी लाइफ मस्ट गो ऑन, सो इन एग्जामिनेशनों को भी आगे बढ़ना चाहिए और इन एग्जामिनेशनों का कंडक्शन एक तरह से अनिवार्य है। एक के बाद एक कई एग्जामिनेशन है जिनको सितंबर के महीने में कंडक्ट किया जाना है। हालांकि ऑनरेबल जजेज ने सॉलिसिटर जनरल के इन बातों को कि एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स के साथ इन एग्जामिनेशनों के कंडक्शन होने चाहिए, उन बातों को एक्सेप्ट किया और कहा है कि इस तरह के किसी भी एग्जामिनेशन के कंडक्शन के दौरान किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। फिर भी क्वेश्चन यह है कि क्या इन एग्जामिनेशनों का सही तरीके से सेफ्टी मेजर के साथ संभव है पूरी तरह से एग्जामिनेशन का कंडक्शन। फिर भी क्वेश्चन वही है कि क्या इन एग्जामिनेशनों का कंडक्शन कंप्लीट सेफ्टी मेजर के साथ संभव है, जबकि ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं लगता है। और इन एग्जामिनेशनों के कंडक्शन के दौरान जिस तरह के चूक सामने आते रहे हैं उनमें यह कह पाना कि ये एग्जामिनेशन सुरक्षित और सेफ माहौल में कंडक्ट हो पाएंगे डाउटफुल है। कि जस्टिस अरुण मिश्रा के बेंच ने स्पष्ट रूप से क्वेश्चन रेज किया कि अगर इन एग्जामिनेशनों का कंडक्शन मतलब नीट 2020 के साथ जेईई मेंस 2020 का कंडक्शन समय पर नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट का एक एकेडमिक ईयर लॉस नहीं होगा। स्टूडेंट को आगे कितने समय तक के लिए पोस्टपोनमेंट दिया जा सकता है, आखिर स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर होने के बाद इन एग्जामिनेशनों को देना ही होगा। तो सही समय है कि सितंबर के महीने में इन एग्जामिनेशनों को दे दिया जाए। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण बात थी कि इन एग्जामिनेशनों को कितने समय तक पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन जो देश भर के हालात बन रहे हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल के कई पार्ट में बाढ़ की स्थितियां हैं और कई राज्यों में कोविड-19 के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उनमें प्रिकॉशंस ले पाना और सही ढंग से इन एग्जामिनेशनों का कंडक्शन कर पाना मुश्किल ही नहीं असंभव जान पड़ता है। ऐसे में इस अपील टास्क को किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देश भर की सारी मशीनरीज कंडक्ट कर पाती है यह भी देखना होगा, क्योंकि कई सारे स्टेट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे किसी तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन का कंडक्शन नहीं चाहते। तो फिर इन एग्जामिनेशनों का कंडक्शन किस तरह से ऑफलाइन मोड में होगा जब एक बार जेईई मेंस के लिए 15 से 16 लाख स्टूडेंट मूव करेंगे एक से दूसरे जगह और उनके पेरेंट्स की बातों को जोड़ ले तो करीब 30 लाख से ज़्यादा होते हैं। वहीं नीट 2020 के लिए भी बताया जा रहा है कि 20 से 25 लाख लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह होगा। इनमें जो कोविड-19 के कम्युनिटी स्प्रेड की बात होगी या नहीं होगी और इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि देश भर में जो ट्रैवलिंग यानी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है वह भी एट हॉल्ट है। और जब हम कोविड-19 के सारे कैरेक्टरिस्टिक को नहीं पहचान पाते हैं इन एग्जामिनेशनों के देने के दौरान स्टूडेंट अगर भारी संख्या में इस तरह के डिजीज के चंगुल में आ जाते हैं तो क्या होगा, यह भी एक बड़ा क्वेश्चन है और शायद इस पर कहना मुश्किल है। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द